एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मेरे भाई बहनों, मैं पिछले एपिसोड में 48 अध्याय तक पढ़ा था। उत्पत्ति का अध्याय 48 अध्याय तक मैंने उत्पत्ति किताब से पढ़ा था। और मैं अब 48 के बाद 49 अध्याय को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उत्पत्ति अध्याय 49। और मेरे सभी भाइयों बहनों से यही अनुरोध है कि आप लोग बड़े चौकसी के साथ सुने। और हमारे जीवन में इन वचनों को रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में मेरे भाइयों बहनों इन वचन नहीं रहते हैं तो हम संकट में पड़ सकते हैं और परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे हृदय में ये वचन रहेंगे, दिल में वचन रहेंगे और मेरे हृदय में याद रहेंगे, तो हम इन वचनों के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं, प्रभु हमें रक्षा करेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुने। उत्पत्ति किताब से अध्याय 49, याकूब की भविष्यवाणी। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। पुरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता को खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मम्र में न पड़, मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिला, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू हैर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छोड़ेगा। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चों को उत्तम जाति की दाखलता में बाधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीले और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जुबुलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, यह जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम देगा, और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। इसकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है।
उसने एक विश्राम स्थान देखकर की इच्छा है और एक देश की मनोहर है। अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में एक नया नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पहाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। अशेर से जो अब तक उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राज्य के योग स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नताली एक छुट्टी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता को एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहें और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। वह तेरे पिता के इस ईश्वर का काम है जो तेरे सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीष देगा। तेरा पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। याकूब की मृत्यु और गाड़ा जाना। इस्राएल के 12 गोत्र यही हैं और उनके पिता ने जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे यही हैं। एक एक को उसने योग आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कानान देश में मेम्रो के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निजी भूमि हो। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा
दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिले। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे। तब वैद्यों ने इस्राएल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए, और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनके इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने यह कहकर, देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई जो कब्र में मैंने अपने लिए कानान देश में खुदवाई है, उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे। तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। फिर फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारियों अर्थात उसके भवन के पुरनियों और मिस्र देश के सब पुरनियों उसके संग चले। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए, और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे अतात के खलिहान तक जो यरदान नदी के पार पहुँचे, तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने उसने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। अलाद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कानानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण इस स्थान का नाम अबेली मिस्रोम पड़ा, और वह यरदान के पार है। इस्राएल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कानान देश में ले जाकर मकपेला की इस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हिती एप्रोन के हाथ से मोल लिया था। वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। यूसुफ का अपने भाइयों को आश्वासन देना। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास वह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें जितनी बुराई
हमने उससे की थी, सबका पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम जो यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी और अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ की मृत्यु। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रोन के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो मकीरा के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके सब शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। तो मेरे भाइयों बहनों, ये थे उत्पत्ति की किताब और उनके सभी वंशवाली। कैसे कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और सारी व्यवस्था को बनाया, आसमान, ज़मीन, घास, पेड़ पौधे, हम मनुष्यों को बनाए, जीव जंतु को बनाए। और इस उत्पत्ति किताब में इन्हीं चीज़ों को दर्शाते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि को बनाया। 6 दिनों में परमेश्वर ने बनाया और 7वें दिन विश्राम किए। और उनके आदम और हवा जो बनाए, उनके वंशवाली ये सब थे। और मेरे भाइयों बहनों, अब मैं अगले चैप्टर में पढ़ूंगा निर्गमन की किताब से, आप लोग को फिर लाऊंगा और फिर मैं कल के एपिसोड में सुनाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग को बहुत ज़रूरी इन वचनों को समझना है। अगर हमारे पास ज्ञान न होते, बुद्धि न होते, तो हम कैसे समझ पाते कि इस सृष्टि को आविष्कार किसने किया। अगर हम पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो हम कैसे जानते। लेकिन इन वचनों को, पवित्र वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस सृष्टि को किसने बनाया। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर ने कैसे कैसे, पहले इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, फिर परमेश्वर की आत्मा मंडराते थे, उसके बाद उनके आत्मा आए और ये सब बोले कि उजाला हो तो उजाला हो गया। ऐसे ऐसे बोल बोल के सारे चीज़ को परमेश्वर ने बनाए। उसके बाद अपने हाथों से रचकर मिट्टी से हम मनुष्यों को बनाए और उसमें अपना जीवन का सांस फूके। उसके बाद उनके साथ
फिर मनुष्य को बनाए और अपने हाथों से फिर मनुष्य ने उनके साथ विश्वासघात किया, पाप किया उनके साथ। फिर मनुष्य और परमेश्वर में दूरी हुए, फिर भी परमेश्वर हम मनुष्यों को नहीं त्यागा, न छोड़ा। दयालु परमेश्वर है और फिर परमेश्वर ने हमें बहुत प्यार करता है और फिर इन वंशजों को फिर आगे बढ़ाएं। श्रापित तो कर दिए, लेकिन फिर दयालु पिता हैं, उन्होंने फिर हमारे फले फूले। और देखिए आज उत्पत्ति की किताब पढ़ें शुरू से लेकर लास्ट तक, 50 अध्याय तक पढ़ा और इनमें इनके वंशज कितने बड़े हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है और परमेश्वर की राहों पर चलें, पाप ना करें और व्यभिचार ना करें और उनके हर वचनों को समझें और हर वचनों को ध्यानपूर्वक से सुने, पढ़ें, क्योंकि आज के दिन हमारे पास एक किताब है। ऐसा ना हो कि कल के दिन आने वाले समय में हमारे पास इन किताब ना हो। तो मेरे भाई बहनों, अगर हम आज इन वचनों को पढ़े रहेंगे, सुने रहेंगे, तो हम कभी भी अपने दिल से निकाल कर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनको याद करेंगे अपनी विपत्ति में। कितने जगह ऐसे हैं कि वहाँ किताब उपलब्ध नहीं है, पवित्र वचन वहाँ पे नहीं है, पढ़ना मना है। वहाँ की सरकारें सस्ती हैं, पढ़ना मना किया हुआ है। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, पवित्र किताब भी है, वचन भी हमारे दिल में समझने की बुद्धि भी है। तरसते हैं कितने परमेश्वर के वचन के लिए, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हमारे पास सब कुछ रहते भर में भी हम इन वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो बड़ी गलती कर रहे हैं और अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, सबसे ज़रूरी है कि आप इन वचनों को पढ़ें, अपने दिल की किताब में इनको रखें। इस किताब को ऐसे अनवाड़ी पे नहीं रखें, एक किताब को अपने दिल में रखें, सजा कर, पढ़कर। पवित्र जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, जीवित वचन है, इनको इस तरह से नहीं रखते, अनवाड़ी से जाकर नहीं रखते, अपने दिल की किताब में रखें। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, इन वचनों को बहुत सुनना, समझना, पढ़ना ज़रूरी है। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको ब्लेस